पति होता है उसकी आँखों से दिखाई नहीं देता और वो जज के सामने बार-बार ये बात बोलता है कि मेरी पत्नी रोज़ रात को मेरे पास अपनी जगह घर की नौकरानी को भेज देती है। बार-बार वो ये बात बोल रहा था और कह रहा था कि मैं देख नहीं सकता और इसी का मेरी पत्नी फ़ायदा उठाती है और खुद की जगह नौकरानी को भेज देती है और खुद बैठकर मज़े लेती है। ये बोल रहा था, जबकि वहीं बैठी पत्नी यही बोल रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मैं ऐसा करती और मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। और वो साथ में ये भी बोलती है कि एक पत्नी अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती, तो मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ कि अपने पति के पास किसी और को भेजूँगी, किसी और को सोने के लिए भेजूँगी और मैं देखती रहूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कविता की बात भी जहाँ तक थी वो सही थी। वो अपने पति आकाश के बारे में ऐसे बोल रही थी कि जब इन्हें बोलना चाहिए था, जब इन्हें पता था, इन्हें लगता है ऐसा, तो इन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं बोला। ये दोनों आपस में बहसबाजी करते हैं, दोनों के वकील आपस में बहसबाजी कर रहे होते हैं कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। कविता साफ इनकार करती है, जबकि उसका पति आकाश बार बार यही बोलता है कि रोज़ रात को मेरे संग मेरी नौकरानी होती है, जबकि मेरी पत्नी नहीं होती। अभी इसमें कहानी में क्या था, उस पति को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके संग उसकी पत्नी नहीं नौकरानी है। वो कह रहा था कि मैं अंधा हूँ, लेकिन जो इंसान अंधा होता है उसका कॉमन सेंस कुछ ज़्यादा ही होता है, जो पहचान लेता है। क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचानता? मुझे पता चल जाता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो दोस्तों, ये इस पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए आपको स्टोरी पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं कहानी में आगे। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। तो ये जो लड़का होता है आकाश, ये किसी होटल में शेफ़ का काम करता है, खाना बनाता है और इसका खाना लोगों को इतना अच्छा लगता है कि जो एक बार इसका खाना खा लेता है वो दोबारा इसी का ही खाना खाने की इच्छा जाहिर करता है। इतना अच्छा खाना बनाता था ये। जब होटल में शेफ़ का काम करता था, वहीं पर जो ये कविता नाम की लड़की होती है, वो वहीं जो कस्टमर होते हैं उन्हें बहलाने का काम करती है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करती है। वो खाना खाने के साथ साथ एंजॉय भी किया करते थे। उसका सिर्फ यही काम था कविता का। और जो आकाश था उसका शेफ़ का काम था, जो कि उसका खाना बहुत अच्छा लगता था और सारा खाना वो ही बनाया करता था वहाँ का। तो ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं, धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती, ये लोग प्यार भी करने लगते हैं एक दूसरे से। ऐसे ऐसे दोस्ती इनकी इस हद तक चली जाती है। अब टाइम निकलता रहता है, उसके साथ साथ एक दिन जो आकाश होता है वो खाना बना रहा होता है और खाना बनाते वक्त ये किसी चीज़ में जब तड़का लगाता है, तो जब होटल में आपने देखा होगा ढाबे वगैरह पे जब तड़का लगाते हैं किसी चीज़ में तो एकदम आग लग जाती है। तो उसमें भी ऐसा ही होता है, जब वो किसी चीज़ में तड़का लगा रहा होता है, कोई सब्ज़ी फ्राई कर रहा होता है, तो उसमें एकदम आग जो लगती है वो आग इसकी आँखों में चली जाती है बुरी तरह और इसकी आईब्रो वगैरह सब जल जाती है। उस टाइम इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में इसकी आईब्रो वगैरह सब जल चुकी होती है। ट्रीटमेंट किया जाता है, इसकी पट्टी बनती है आँखों पे और जब इसकी आँखें खोली जाती है, आँखों की पट्टी खोली जाती है, तो इसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद अभी अभी पट्टी खुली है, हो सकता है इसलिए ऐसा हो गया हो। लेकिन उसके बाद भी उसको दिखाई नहीं देता और उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है। जब चली जाती है, जो वो लड़की होती है वो इसका साथ नहीं छोड़ती, कविता इसका साथ नहीं छोड़ती, इसकी दोस्ती ऐसे ही रहती है। और वो हिम्मत हार चुका था, लेकिन जो कविता होती है वो उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो वही काम करती है। अब वो खाना बनाने का काम तो कर नहीं सकता था, क्योंकि जो इंसान आँखों देख के सब्जी बनाएगा या खाना बनाएगा उसके खाने का बनाने का तरीका अलग होगा और जो बिना देखे खाना बनाएगा उसका खाना अलग ही होगा। इसलिए आकाश एक बार वहाँ जाता है होटल में और वो बोलता है कि अब मैं खाना तो नहीं बना सकता, क्योंकि
मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहीं पे नौकरी करूँ, मुझे कोई ऐसा काम दे दीजिए जो मैं यहीं रहकर काम करूँ, क्योंकि कोई और काम तो मैं कर नहीं सकता। तो वहाँ पे उसे वेटर का काम दे दिया जाता है उसको, और उसके हाथ में एक डंडा दे दिया जाता है, स्टिक दे दी जाती है, जिसके ज़रिए वो चलता है और बखूबी अपना काम करने लगता है। जब वो वेटर का काम करने लगता है तो जो भी वहाँ के खाने जो खाना खाते थे कस्टमर, उन्हें उसके खाने का स्वाद पता था, क्योंकि वापस कस्टमर बहुत सारे ऐसे थे जो रिटर्न आया करते थे। बहुत सारे कस्टमर जब आते थे उन्हें खाना चेंज लगता था तो वो बोलते भी थे कि खाना ये आपके हाथ का तो नहीं है। तो वो हर किसी को उसे यही बताना पड़ता था कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, काम करते वक्त मेरी आंखों में आग चली गई थी तो उससे मेरी रोशनी चली गई है, इसीलिए मैं आपको खाना बना नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने हाथों से आप लोगों को खाना खिला तो सकता हूँ। लोगों का बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर कर वो उनका फेवरेट अभी भी था। और कविता का यही काम था। कविता उसे हौसला देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो आकाश उसे एक दिन बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ ही देना चाहती हो तो क्यों नहीं मेरी पत्नी बन जाती, मुझसे शादी कर लेती। मुझसे शादी कर लोगी तो मुझे भी हौसला मिलेगा और ये लगेगा कि मेरी पत्नी डट कर मेरे साथ खड़ी हुई है। तो वो कहती है कि मेरा भाई भी है और मेरी माँ भी है, मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। वो ये जो काम कर रही थी, क्योंकि कविता बहुत ज़्यादा गरीब घर से थी और वो अपने भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। वो सोचती थी कि मेरा भाई पढ़ लिख जाएगा, बड़ा कुछ अफसर बन जाएगा तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, और इसीलिए वो ये काम कर रही थी कि अपने भाई को अच्छे से पढ़ा सकूं। घर में और कोई नहीं था उसकी माँ और एक छोटे भाई के अलावा। तो वो अपने घर जाती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ, आकाश नाम का लड़का है, वहीं काम करता है मेरे साथ ही, और मैं उससे प्यार करती हूँ और एक हाथ से मैं उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, क्या मैं शादी कर लूँ उससे। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये घर तेरी वजह से चल रहा है, तू जो करेगी वो अच्छा ही होगा, तूने अब तक जो भी फैसला लिया है वो अच्छा ही है और तू आगे जो भी करेगी वो भी अच्छा ही होगा। अगर तू उससे शादी करना चाहती है तो कर ले। ये कहने पर वो उससे शादी कर लेती है। शादी कर कर दोनों साथ रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही दोनों का काम चलने लगता है। अब वो होटल जाती थी, वहाँ भी काम करके जब वो घर आती थी तो उसे घर पर भी काम करना पड़ता था कविता को। तो वो इस चीज़ से थोड़ी थक जाती है और परेशान रहती है। तो वो आकाश को बोलती है कि आकाश, क्यों ना हम घर में एक मेड रख लें, जो मुझे भी काम में आसानी हो जाएगी, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो वो कहता है अगर तुम चाहती हो तो रख लो, इसमें क्या दिक्कत है। तो वो एक नौकरानी घर में रख लेती है। नौकरानी की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती, मुश्किल से 25 से 28 साल के बीच में उसकी उम्र होती है। अब वो उसे रख लेती है। जो नौकरानी होती है उसका पति शराब वगैरह पीता है और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी होते हैं, इसलिए वो गरीब होती है और वो काम पर आ जाती है, वो काम करने लगती है। अब वो काम करने लगती है तो उसका जो आकाश होता है, अब आकाश को ऐसा लगता है कि उसके पास उसकी पत्नी की जगह कोई और आ जाता है रात को। अब आकाश को ये महसूस तो हो जाता है कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी की जगह कोई और है, लेकिन आकाश की ये गलती होती है, वो इस बात का जिक्र नहीं करता। अगर उसे ऐसा लग रहा था तो उसे रात को बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और वो अपनी पत्नी को ना बताने की जगह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है तो वहाँ जाके बताता है कि ऐसे ऐसे रोज़ रात को मेरी पत्नी खुद तो नहीं आती मेरे पास, जब मैं आवाज़ लगाता हूँ अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता हूँ रात को, तो खुद की जगह वो नौकरानी को भेज देती है मेरे पास। रोज़ मेरी पत्नी ऐसा करती है। जब सब पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तो वो कहता है कि मैं बेशक अंधा हूँ लेकिन अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता पहचानता हूँ। अपनी पत्नी की खुशबू, अपनी पत्नी का बर्ताव कैसा है वो बोलती नहीं है उस वक्त, लेकिन मैं जानता हूँ वो मेरी पत्नी नहीं कोई और भी होता है। जब वो ऐसा बोलता है तो उसकी पत्नी से पूछा जाता है तो उसकी पत्नी साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं इनसे शादी ही क्यों करती। तो उसका पति कहता है कि शायद इसका मुझसे से मन भर गया है और इसलिए ये मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन पत्नी बार बार मना करती है और पति एक ही बात पर डटा हुआ था। तब फिर उस नौकरानी को बुलाया जाता है, जो घर की मेड थी उसको बुलाने का
ऑर्डर आता है कि उसको बुलाया जाए। जब घर की मेड को अदालत में बुलाया जाता है तो मेड से पूछा जाता है कि रोज़ रात को क्या तुम्हारी मालकिन तुम्हें अपने साहब के पास भेजा करती थी? तो वो बिना कुछ सवाल जवाब किए हुए वो सीधा यही बोल देती है कि हाँ, मालकिन ही मुझे साहब के पास भेजा करती थी और मैं गरीब हूँ, पैसों के लालच में आ गई थी कि मेरी तंगी दूर हो जाएगी, मेरे बच्चों के लिए पैसे मिलेंगे, तो इसीलिए मैं इस बात से राज़ी भी हो जाया करती थी और इसीलिए रोज़ रात को मेम साहब मुझे साहब के कमरे में भेज दिया करते थे सोने के लिए। जब ये बात होती है तो मामला वहीं की वहीं आकाश की तरफ हो जाता है, आकाश का पलड़ा भारी हो जाता है। जब ऐसा होता है तो उसको जो मेड होती है वो अपना बयान देकर चली जाती है और जाने के बाद में उस वक्त कोई फैसला नहीं होता कोर्ट का, लेकिन पुलिस जो थी, अदालत जो थी, वो कुछ ना कहीं उस पर, नौकरानी के ऊपर उनको शक होता है कि नौकरानी ने सीधा आके सीधा ही बयान दे दिया, ना ही उसने कुछ आनाकानी नहीं की, ना ही कोई किसी से भी कुछ पूछा जाता है तो वो झिझकता है, सोचता है मैं क्या बोलूँ। उसने तो आते ही सीधा बोल दिया कि मानो पहले उसे रटा रखा हो। फिर उसे दोबारा एक बार फिर बुलाया जाता है और उसे डराया धमकाया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि जो भी सच है वो बताओ, नहीं तो तुम्हारे संग अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो सारी सच्चाई बताती है कि इसमें ना तो साहब की गलती है और ना ही मैम साहब की गलती है, इसमें दोनों में से किसी की गलती नहीं है। मेरा पति शराबी है, वो मुझे परेशान करता था और मैं अपनी पति से बहुत परेशान हो चुकी थी। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ अरमान हैं जो मेरा पति पूरा नहीं करता था और जब मैं यहाँ काम करने के लिए आई तो मुझे साहब अच्छे लगे, इन्हें दिखाई भी नहीं देता था। तो मैंने एक सोच समझकर एक कहानी बनाई, एक आइडिया लगाया। मैम साहब को रोज़ दूध पीने की आदत थी तो मैंने उनके दूध में नींद की दवाई उनको एक बार दी और वो अपने कमरे में गई और वो सो गई, जिस कमरे में बैठी थी वो वहीं सो गई। तो मैंने बस मौका देखा, साहब ने आवाज़ लगाई मेम साहब को और उनकी जगह मैं चली गई वहाँ। जब उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर रोज़ रात को मैं ऐसा ही करने लगी और साहब ने भी कभी कुछ नहीं बोला, इसीलिए मैं रोज़ रात को ऐसा ही करने लगी। मेम साहब को नहीं पता था इस बारे में कि मैं वहाँ जाती हूँ, उन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो कहती है इन दोनों में से किसी की गलती नहीं है, तो उसको 10 साल की सज़ा होती है। फिर दोनों पति पत्नी से पूछा जाता है कि अब तुम दोनों में से किसी की गलती नहीं थी क्या, तुम दोनों अब एक दूसरे से कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं है। लेकिन पत्नी जो थी, पहले तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रखा था अपनी पत्नी के ऊपर, अब जो कविता थी अब वो अपने पति के बारे में बोलती है कि जब मेरे पति को, आकाश को पहले से पता चल गया था, पहली बार में ही पता चल गया था कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, कोई और है, तो इसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब तो ये है कि इसे पता होते हुए भी ये भी और मर्दों की तरह, कहते हैं ना, अपनी पत्नी कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन दूसरे की बीवी के लिए, दूसरी औरत के लिए हवस की निगाह से दूसरी औरत को देखता है आदमी। तो इसने भी ऐसा ही किया और दूसरी औरत के संग रंगलिया मनाने के लिए ये जानबूझकर ऐसा करता रहा। वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है लेकिन बहुत आकाश साफ साफ मना कर रहा था कि ऐसा नहीं है और ऐसा मैंने नहीं किया जानबूझकर, मुझे ऐसा ही लगता था और बस मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों की बहुत सारी बहसबाजी होती है लेकिन फिर दोनों का राजीनामा हो जाता है और खुशी खुशी दोनों एक साथ घर जाकर दोनों एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।